दोस्तों, मैं आपके साथ में इस प्लास्टिक की बोतल के बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इस बोतल के बारे में बात करने से पहले मैं उत्तराखंड के गौमुख उद्गम स्थल से कलकल करती गंगा नदी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, जो कि देश के 5 राज्यों को सींचते हुए अपने 2525 किलोमीटर के सफर को पार करते हुए समुद्र में जाती है। गंगा नदी की औसत गहराई 16 मीटर आंकी गई है। इसके बाद में अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, जैसा आप सब हम लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। आप सोचेंगे कि एक तरफ हम गहराई की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो कड़ी है उसी के साथ में जो तीसरा उदाहरण मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा वो मारियाना ट्रेंच का उदाहरण है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मारियाना ट्रेंच के बारे में सुना हो। मारियाना ट्रेंच पूरे विश्व के जितने समुद्र हैं उनमें सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच 10,975 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर। और इस 11,000 मीटर के नीचे 2.5 साल पहले हम लोगों को यह जानकारी मिली कि साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के माध्यम से इतने गहरे समुद्र में भी प्लास्टिक के बहुत सारे कण वहां पर पाए। एक डीप सी डेब्रीज एक्सपीडिशन, जो कि 30 वर्ष का एक एक्सपीडिशन था, उसके माध्यम से यह जानकारी मिली कि अधिकांश डेब्रीज जो समुद्र की तलहट पे हम लोगों को मिली वो प्लास्टिक वेस्ट था। और उस प्लास्टिक वेस्ट में जो कि मारियाना ट्रेंच में पाया गया, उसमें से लगभग 90% जो प्लास्टिक था वो इसी श्रेणी का, इसी बोतल की श्रेणी का, जिसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आज मैं आपके साथ में इस सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात करना चाहता हूं। और आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर मारियाना ट्रेंच जैसे 11,000 मीटर नीचे हम लोगों को प्लास्टिक मिल रहा है, तो ये साफ और ये स्पष्ट है कि चाहे वो एवरेस्ट है या देश और दुनिया के जितने पर्वत हैं या देश और दुनिया की गंगा नदी के अलावा जितनी नदियां हैं, या हमारे अपने उत्तराखंड प्रदेश में चाहे देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे शहर हैं, या मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे हिल स्टेशंस हैं, या अगर देहरादून शहर की बात करें तो माल देवता, सहस्त्रधारा, किमाड़ी, आप कहीं की भी बात करें, चारों तरफ इस समय प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। पूरे विश्व में इस समय अलग अलग किस्म की पर्यावरण की चुनौतियां हैं। हम सब जानते हैं, चाहे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, चाहे हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी चिंता और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है, वाटर पोल्यूशन, तमाम ऐसे किस्म के मुद्दे इस समय हमारे प्रदेश, हमारे देश और हमारे पूरे विश्व के सामने खड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे लैंडस्केप में पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक पोल्यूशन का ये गंभीर मुद्दा बड़ी प्रमुखता के साथ में हम सबके सामने उभरा है। जहां तक प्लास्टिक की बात है, असल में समस्या प्लास्टिक के साथ में नहीं है, समस्या सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ में है। जिस चीज का उपयोग हम लोग 5 सेकंड में करते हैं, उसे समाप्त होने में लगभग 500 वर्ष लगते हैं। और इसको लेकर अलग अलग किस्म के समाधान जो हैं वो हमारे सामने लाए जाते हैं। जहाँ तक सरकारों की बात है, सरकारें कई बारी प्लास्टिक को लेकर बैन करती हैं, लेकिन आप और मैं इस बात को भली भांति जानते हैं कि इन बैन्स का जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। बैन्स के अलावा सरकार के कई सारे प्रयोग भी कह सकते हैं, इंटरवेंशंस भी कह सकते हैं, वो बड़े एपिसोडिक नेचर के होते हैं। और जिस किस्म का बदलाव हम लोगों को चाहिए, उस किस्म के इंटरवेंशंस हमें वो वाला बदलाव देने में या तो असफल होते हैं या असंभव साबित होते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जैसे पर्वतीय प्रदेश के लिए, जहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारा पर्यटन और हमारा टूरिज्म का पूरा उद्योग है, टूरिज्म के साथ में इस कचड़े को लेकर, क्योंकि इन दोनों का एक बड़ा
गहरा नाता एक दूसरे के साथ में है, लेकिन हमारे पॉलिसी लैंडस्केप में इस पर्यटन को और इस कचरे को उसको एक साथ जोड़ करके देखने की आज तक क्षमता विकसित नहीं हो पाई है। जहां तक कंपनीज का सवाल है, क्योंकि कंपनीज का एक बहुत बड़ा रोल इस प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर है, लेकिन आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जिसे हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स बड़ी बड़ी बातें सस्टेनेबिलिटी को लेकर करती हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई और ज़मीनी हकीकत यह है कि उनके प्रयासों में अभी उस किस्म की तेज़ी नहीं है, जिस किस्म की गंभीरता और जिस किस्म की समर्पण भी कह सकते हैं, जिस किस्म का समर्पण इस समय इन बड़ी कंपनीज को चाहिए, वैसा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर हम एक कानूनी दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें तो हमारी सरकार ने और दुनिया के अलग अलग देशों ने इस प्लास्टिक को लेकर कंपनीज के ऊपर उनकी जिम्मेदारी भी तय करी है, लेकिन अधिकांश जो कॉरपोरेट्स हैं वो भी अपनी इन जिम्मेदारियों से दूर दूर भागते हुए नजर आते हैं। जहां तक हम आम नागरिकों की बात है, चाहे आज हम देहरादून शहर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो गीला और सूखा जो एक बिल्कुल बेसिक और बुनियादी बात कचरा प्रबंधन को लेकर होती है, जिसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं, आज तक हम लोग उसको करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पर इसको लेकर रुकावट हैं। और इसके अलावा एक और सिंड्रोम जिसे हम निम्बी सिंड्रोम कहते हैं, और निम्बी सिंड्रोम यानी नॉट इन माय बैकयार्ड। तो जहाँ तक कचरे की बात है, हम लोग कचरा फैलाने में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन उस कचरे की सफाई के बारे में यही सोचते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसी और की होगी। ये निम्बी सिंड्रोम भी अपना में बड़ा घातक है। दोस्तों, जब तक हमारी सरकारें, जब तक हमारा कॉरपोरेट जगत और जब तक हमारा समाज मिलकर के, यानी सरकार, समाज और बाजार, जब ये तीनों के तीनों अंग मिलकर के इस किस्म की समस्या के ऊपर गंभीरता से काम करेंगे, तभी जाकर के हम लोगों को कोई स्थायी और टिकाऊ समाधान इस बड़ी विकराल समस्या को लेकर के मिल पाएगा। जब तक ये समाधान हमारे सामने आते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ में यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरा आपसे विनम्र आग्रह यही रहेगा कि आप अपने कंजम्पशन पैटर्न के बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ये मुद्दा जो है, ये जो पर्यावरण का मुद्दा है, बड़ा गंभीर मुद्दा है, और इसकी जो पूरी चेन है असल में बड़ी लंबी चेन है, और हम सब तो खाली इसके कंज्यूमर्स हैं। तो हम इस पूरी प्लास्टिक वैल्यू चेन के आखिरी पड़ाव पर हम लोगों का इंटरवेंशन संभव हो पाता है। लेकिन हम लोग जितना कर सकें अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, थोड़ा भी कर सकें, तो कम से कम हम अपना योगदान इस विकराल समस्या को लेकर के देंगे। इसके अलावा आज पूरे विश्व में और हमारे देश भारत में भी सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। और आप में से कई लोग जानते होंगे कि दो किस्म के मॉडल्स की बात होती है। एक सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल की बात होती है और एक लीनियर इकोनॉमी के मॉडल की बात होती है। और लीनियर इकोनॉमी का मॉडल एक परंपरा मॉडल जो कि टेक, मेक और वेस्ट में विश्वास करता है, और सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल जो कि एक प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक अलग मॉडल है, जहां का पूरा ध्यान और पूरा केंद्र बिंदु सर्कुलैरिटी के ऊपर है, रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन को लेकर के है। तो इस किस्म के बदलाव हमारे समाज में आ रहे हैं। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला हमारा जो कल होगा वो प्लास्टिक मुक्त तो खैर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर के छोटे छोटे अपने प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा अपना ये मानना है कि कहीं ना कहीं पर बदलाव आने वाले समय में ज़रूर आएगा। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।